रोशनी, तुम क्यों कर रही हो ये सब? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम हमारे साथ कैसे? सबने मुझे मना किया था कि मैं तुम्हें इस घर में नहीं ला सकती हूँ। रमन ने तुम्हारा इतना साथ दिया, हम तुम्हारे साथ खड़े रहे। हमें पता है कि तुम्हारी शादी खारिज हो गई, तो फिर तुम क्यों झूठ बोल रही हो? तुम्हें गाँव वापस नहीं जाना, हमने उसमें भी तुम्हारा साथ दिया। तुम्हें आईएएस की पढ़ाई करी थी, तुम्हारा एडमिशन करवाया। कौन सी बात है, किसके दबाव में आके बोल रही है सब? बोलो रोशनी। ईश्वर रमन ने कितना कुछ किया तुम्हारे लिए रोशनी। अयो तुम हमारे घर में रह रही हो और इतना बड़ा धोखा हमारे साथ। रोशनी, तुमने कहा था कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुमने कहा था कि आदि की आलिया से शादी हो जाए, ये तुम भी चाहती हो। फिर अब क्यों? ये की उलझुल बातें सिखा रहा हमारी छोरी ने। अरे देखो दरोगा साहब, किस तरह जोर लगा रहे हैं, ये किस तरह जबरदस्ती झूठ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। रोशनी प्लीज प्लीज सबके सामने सच बोल दो यार। हाथ जोड़ रहा हूं मैं तुम्हारे आगे, प्लीज। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम जानती हो ना कितना प्यार करता हूं मैं आलिया से, फिर क्यों नहीं सच बोल रही हो? अरे बोलो सच। अम्मा, हमारे को ले चलो यहाँ से। हमारा सामान जी घर में। तुम ऐसे नहीं जा सकती यहाँ से। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक तुम सच नहीं बोलोगी। रोशनी सच सच बताओ, क्या बात है? दूर इससे, तुम धमकी नहीं दे सकते। ए, पकड़ लो इसे, पकड़ो। अरे मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, आप बात क्यों नहीं मान रहे मेरी? और इस लड़की का सारा सामान लेके आओ। आप आदि को नहीं ले जा सकते, रमन कुछ करो ना। साहब मुझे अपने लॉयर से बात करनी। प्लीज मेरी बात सुनिए। मम्मा समझाइए ना प्लीज। अम्मा 1 मिनट मेरी बात सुनिए। अम्मा प्लीज प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मणि क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम आलिया को लेके? हम जा रहे हैं, आलिया यहाँ नहीं रह सकती। मणि प्लीज ऐसा मत करो। आदि झूठ नहीं बोल रहा है। रोशनी ने झूठ क्यों कहा और जज साहब झूठ क्यों कह रहे हैं, मैं वो पता लगाना चाहिए। आलिया को लेके क्यों जा रहे हो तुम यहाँ से? अंकल, आलिया कम से कम तुम तो मुझ पे भरोसा करो प्लीज। एनफ, चलो आलिया। मणि नहीं अप्पा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी। आदि आई ट्रस्ट यू। मैं जानती हूँ तुम झूठ नहीं बोल रही, वो रोशनी झूठ बोल रही है। मैं यहीं आदि के साथ रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो रहो यहीं, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह सकता। Enough of this तमाशा। मणि, हथकड़ी पहने उसे, लेकर चलो। मुझे लॉयर से बात करनी है, उतना तो हक है। मेरा बेटा पार्टी आप कुछ कीजिए ना प्लीज। अम्मा प्लीज डू समथिंग। आदि को मत जाने दीजिए। साहब आप उसे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? मेरा बेटा बेगुनाह है, उसे कुछ नहीं किया है। सॉरी, हमारे पास दूसरी चॉइस नहीं है। हाँ, अगर आपके बेटे के बेगुनाही साबित कर सकते हैं तो कीजिए, प्रूफ दीजिए हमें, लेके चलो। अरे आप प्लीज रुकिए। आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आदि की कोई गलती नहीं है। प्लीज इंस्पेक्टर बात तो सुनिए। अम्मा अम्मा प्लीज बोलिए। अरे ठीक किया दरोगा जी आपने, ठीक इसने जेल में ही सड़ने दीजिए। इंस्पेक्टर प्लीज अब मेरी बात सुनिए। आदि की कोई गलती नहीं, इस लड़की की गलती है। अब आदि को मत अरेस्ट कीजिए, इसको अरेस्ट कीजिए। तो फिर छोरी, इसने तेरा भी उल्लू बनाया है। बस करो गगन, मेरा बेटा क्रिमिनल नहीं है। सर आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरे बेटे की शादी खारिज हो चुकी है पहले ही। देखिए मैडम, आपके बेटे के पास कोई प्रूफ नहीं है उसके शादी के एनरोलमेंट का। प्लीज, तुम सब जानती हो कि क्या हुआ था। बता क्यों नहीं रही हो? तुम झूठ क्यों बोले जा रही हो? बताओ ना। किससे सच की उम्मीद कर रही हो तुम? जिसके लिए हमने इतना कुछ किया, उससे बदले में देखा हमें क्या दिया? सिर्फ झूठ। ऐसे लोग ना आसानी से सच नहीं बोलते। और शुक्र मनाओ कि जो कुछ तुमने मेरे बेटे के साथ किया ना, उसके बाद भी मुझ में तहजीब बाकी है, वरना सच बुलवाने के और भी तरीके हैं। तू यहाँ पे खड़े होके क्यों उनकी फालतू की बातें सुन रही है? ये तने कभी अपनी बहू को ना मानेंगे। तू हमारी छोरी है, चल हमारे साथ चल। हम लेके जा रहे हैं अपनी छोरी को। अब आपका बेटा सड़ेगा जेल के भीतर। हाँ हाँ ले जाइए इसे यहाँ से। आदि की लाइफ खराब कर दी इसने। जस्ट गेट लॉस्ट। चलो दरोगा जी, ले चल। इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए। आदि अम्मा प्लीज देखिए ना, आदि की कोई गलती नहीं, इसको क्यों लेके जा रहे हो? आदि को कुछ नहीं होगा, उसे मैं वापस लेके आऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जी हाँ सर, आदि ने अपनी शादी अनल करवा ली है। मुझे लगता है मिस्टर भवेजा को कोई कंफ्यूजन हुआ है, मैं जाके उनसे मिलता हूँ। लेकिन एक बार वो पेपर्स आ जाएंगे, वो सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसके बाद तो आप मुझे छोड़ देंगे ना? ये सर अंडरस्टैंड। थैंक यू। क्या बोला कमिश्नर ने? वही कि अनलमेंट के पेपर्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। रोमी, एक काम कर, तू जा लॉयर के पास और आदि के बेल का इंतजाम कर। मैं भी चलूंगी रोमी।
अम्मा मुझे भी आपके साथ जाना है, प्लीज मना मत कीजिए प्लीज। नहीं बेटा, तुम अभी नहीं आ सकती, प्लीज तुम घर पे रहो। नो रमन, आलिया जाएगी तुम्हारे साथ और मैं भी साथ में चलूंगी। आलिया को मैं ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती और देखना चाहती हूँ कि उस जज ने झूठ क्यों बोला। चलिए। मम्मी जी सब ठीक होगा। मीका, मम्मी जी का ख्याल रखना ना प्लीज। मम्मी जी प्लीज संभालिए अपने आप को। इसका पुत्र तू यहाँ की टेंशन मत ले, हम लोग हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए। तुम लोग जाओ जल्दी से आदि को घर लेकर आओ। पुत्र तू किसी तरह भी मेरे पोते को घर वापस ले आ पुत्र। आप दोनों ख्याल रखो, हम जल्दी आते हैं। शर्मा जी, इनका फिंगरप्रिंट्स ले लेना। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? कितना भोला बन रहा है? तेरा फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड है हमारे पास, जुवेनाइल रिकॉर्ड। तू बचपन से ऐसा ये बिगड़ा हुआ लक्षण का है क्या? बचपन में वो गुस्सा आता था इंस्पेक्टर साहब, वो एक गलती हो गई थी तब। अच्छी बात है, बचपन का गुस्सा अब बढ़ रहा है। वो लड़की पर भी बहुत सारा गुस्सा निकाल रहा था। बहुत गर्मी है ना तेरे खून में? क्यों? तेरा रिकॉर्ड आते ही समझ गया था मैं कि तू किस टाइप का लड़का है। अब मेरे पास आ गया ना, सारी हैकड़ी निकाल दूंगा और सारा अमीरी खत्म हो जाएगा इसका। आदि आप लोग बैठिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, हमें मिस्टर पवेजा से मिलना है। सर प्लीज अब 2 मिनट के बाद आइए। आ रहे। रमन 2 घंटे हो गए। जानता हूँ ये पवेजा जानबूझ कर रहा है सब। कल शादी में मेरे साथ बहस हो गई थी ना, उसी का बदला ले रहा है। कल मैंने इंसल्ट की तो आज हमें तरसाना है। आदि मैम कितना वक्त लगेगा? और 2 घंटे हो चुके हैं। सर बस 2 मिनट। फिर से 2 मिनट कर लो। रमन रमन प्लीज गुस्सा मत। प्लीज क्या, मेरा बेटा जेल में है यार, वो पवेजा अंदर बैठा नाटक कर रहा है। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? कौन है आप लोग और शोर क्यों मचा रहे हैं? हम मिस्टर बवेजा से यहाँ मिलने आए, बहुत देर हो गई इंतजार करते करते। 2 घंटे हो चुके हैं, ये 2 मिनट करे जा रही है मैडम। क्या हो रहा है यहाँ? क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? जी नमस्ते मिस्टर बवेजा। आपको शायद याद नहीं है, मैं आपसे कल रात को मिली थी। मेरा बेटा आदित्य भल्ला, वो और रोशनी आए थे उनकी शादी के एनरोलमेंट के लिए, और आपने कहा था कि पेपर्स आप आज सुबह भिजवाने वाले। हम वही पेपर्स का इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ वो पेपर लेने के लिए आ गए। प्लीज जल्दी दे दीजिए। आप कौन से पेपर की बात कर रही हैं? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। आदि, मेरे बेटे के शादी के अलॉटमेंट के पेपर्स आज सुबह हमारी बात हुई थी। मिस्टर बावेजा आप शायद भूल रहे हैं, आप शादी में आए थे ना कल हमारी, और आदि भी कल आपसे मिलने आया था। कैसे भूल सकते हैं? देखिए मैं शादी में आया था, लेकिन ये एनरोलमेंट की क्या कहानी है? मुझे आदित्य भल्ला की शादी या उसके एनरोलमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कुछ? लेकिन जज साहब, आपने ही तो रमन को बताया था ना कि आदि शादी वाली सुबह आपसे मिलने आया था अपनी शादी को अनल करवाने। फिर आप ऐसे कैसे? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मिस्टर भल्ला से। मिस्टर भवेजा, आज सुबह हमारी बात हुई, अब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपको याद नहीं? कब बात हुई मेरी आपसे? मैं सुबह से मीटिंग्स में बिजी हूँ मिस्टर भल्ला, और आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मिस्टर भवेजा, मैम मेरे बेटे को कुछ हो गया। मिस्टर भवेजा, जान से मार दूंगा मैं। मिस्टर भल्ला, मैं एक जज हूँ और इस वक्त आप मेरे चैम्बर में खड़े हैं। मिसेस भल्ला, समझाइए अपने पति को, समझाइए इन्हें कि एक जज पर हाथ उठाने का क्या अंजाम हो सकता है। अगर इन्होंने ज्यादा बदतमीजी की तो अभी के अभी मैं इन्हें जेल में डलवा दूंगा। प्लीज चलो यहाँ से, आइए प्लीज आइए, चलो यहाँ से।
दिमाग खराब हो गया जज का। क्या कर रहे हो रमन? हमारा बेटा पहले अरेस्टेड है, आपको भी अरेस्ट होना है क्या? लेकिन वो प्लीज रमन थोड़ा कंट्रोल रखो, हमको ये सिचुएशन बहुत केयरफुली हैंडल करना है। आरुमी बोल, आदि के बेल का कुछ हुआ? भाई बैड न्यूज है, आदि का केस लेने के लिए कोई भी वकील नहीं मान रहा। एक्चुअली कोई भी बवेजा के खिलाफ नहीं जाना चाहता। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। भाई ये आदि वाली न्यूज हर जगह फैल चुकी है। कोई लॉरेंस का केस नहीं लगा, ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये लोग हाँ भाई मुझे ये सब नहीं पता, पर अभी मैं एक और लॉयर के पास जा रहा हूँ। शायद थोड़े ज्यादा पैसे लेके वो केस लेना मान जाए। किसी भी तरह ढूंढ उसे यार, कन्विंस कर कोई भी लॉयर को प्लीज, और मुझे फोन करते रहे। मैं आपको बता दूंगा। ओके। कोई भी जज बवेजा के खिलाफ नहीं जाना चाहता, कोई लॉयर केस नहीं ले रहा। नो वे, मैं आदि को जेल में सड़ने नहीं दूंगी, मैं ही उसे बाहर निकालूंगी। तो हम क्या करेंगे? पता नहीं, रोमी ने कहा कि एक और लॉयर है, उससे बात करने जा रहे हैं। वो विल हैव टू फाइंड अ वे आउट। कोई ना कोई वकील तो होगा। आदि को कैसे छुड़वाएंगे हम? आदि को हम छुड़ा लेंगे, इस तरह उसकी चिंता मत करो। मैं कुछ करती हूँ। मेरी पहचान का तो कोई लॉयर नहीं कोई है। ना कोई लॉयर तो होगा ना हमारे पास। आलिया कहाँ जा रही है? आलिया 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 डोंट वरी, मैं उसके पीछे जाता हूँ, तुम दादी को हाथ छोड़। डोंट वरी। आलिया अचानक कहाँ चली गई? अच्छा ठीक है। क्या क्या हुआ? हुआ? कोई परेशानी? कुछ ठीक नहीं हो रहा है या साहब? लगता है आदि को बेल आसानी से मिलने वाली नहीं है। क्या हो रहा है? रुको रुको, मैं देखती हूँ। क्या हो रहा है पुत्र? आदि चिट्टी, नीचे कुछ औरतें आई और वो आदि भल्ला हाय हाय चिल्ला रही है। इन्हें किसने बता दिया और कहाँ से आई है ये? आप लोग नीचे चलिए, पीछे बहुत सारी औरतें आई है। प्लीज जाके उनसे बात कर लीजिए, नहीं तो वे लोग जबरदस्ती ऊपर आ जाएंगे। आई थिंक हमें उनसे नीचे जाके बात करनी चाहिए, उन्हें प्यार से समझाएंगे तो शायद वो समझ जाएंगे। ये सब लेडीज है ना नीचे, हाँ? तो हम लोग सब जाके उनको समझाते हैं। हाँ, चल 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 मधु चल। आराम से बात करना। आदित्य भला, आदित्य भला, आदित्य भला, आदित्य भला, आदित्य भला। प्लीज आप लोग क्या कर रहे हैं? कैसे नारे लगा रहे हैं आप लोग? प्लीज मेरी बात सुनिए, आप लोगों को पूरी बात नहीं पता है, आप लोगों को सच नहीं पता है, और पूरी बात जाने बिना आप लोग ऐसे सब कैसे कर सकते हैं? प्लीज आप लोग गलत सोच रहे हैं, मेरे भाई और मेरी फैमिली की बहुत बदनामी हो रही है। प्लीज ये सब नारे मत लगाइए, प्लीज मेरी बात सुनिए। ए लड़की, चुप कर, तू बहुत छोटी है, हम लोगों के बीच में मत बोल, समझी? हमें पता है अमीर लोग कैसे होते हैं। एक लड़की से शादी करके, ड्रामा करके, उसका इस्तेमाल करके तुम लोगों ने उसे छोड़ दिया, हाँ? और फिर तुम्हारा भाई 5 स्टार होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी रचा रहा है। तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं पता? हम जानते हैं तुम्हारे भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई है, लेकिन उस बेचारी लड़की का क्या? ये क्या बेचारी बेचारी लगा के रखा है आपने? आप लोग जानते भी हैं हमने उस लड़की को अपने घर में आसरा दिया है। वो मेरे घर में रह रही है। हाँ, और आप ऐसे नारे कैसे लगा सकती हैं? आप लोगों को सच पता ही नहीं है, फिर क्यों? चुप, जबान बंद रखो, नहीं तो ह्यूमन राइट्स का केस कर देंगे तुम पर, समझी? ओए खोते दी खुर, जुबान संभाल के गल कर। और भाई आप सारों को क्या तकलीफ है? अगर आप लोग गल संभाल नहीं सकते तो उसको और बिगाड़ने क्यों आ जाते हो? जरा सोचो, हम ओंजे इतने परेशान है, हमारा पुत्र जेल में है, आप लोग हमें और परेशान करने आ गए हो। देखा इन बेदर्द लोगों को, पहली बहू के साथ इतना कुछ हो गया, बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी, और इनको उसकी नहीं पड़ी है, अपने बेटे की चिंता है। अच्छा आवाज उसे पुलिस पकड़ के ले गई। वाह यार औरत, कौन तूने एक लफ्ज भी बोला, मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। दादी बात करती है, दफा हो जाए इधर से, जाओ सारे चलो, निकल जाओ इधर से। हेलो, हाउ डेयर यू? आपने मेरी दादी को हाथ कैसे लगाया? हाँ, कहा नाम सच कह रहे, मेरे नारों का क्या मतलब है? एक सोशल वर्कर के साथ बदतमीजी से बात करती है तू, पित्ती सी लड़की, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा।
मेरी बात सुनिए प्लीज प्लीज। देखिए, मैंने आपके अंकल से बात की है और मैंने ये भी बताया कि हम ये केस नहीं ले सकते। आपकी फैमिली ने जज भावेजा के साथ जैसा बर्ताव किया है, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। सब एक्सक्यूज मी, आप आदित्य भल्ला की पत्नी है ना? आप लॉयर हैं? नहीं नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। आपका केस बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। इनफैक्ट अभी आप जो सिचुएशन फेस कर रही हैं, आई अंडरस्टैंड दैट। मैंने सुना है कि आपके मदर इन लॉ इश्ता भल्ला आदित्य भल्ला की पहली पत्नी को सपोर्ट कर रही है। अगर ऐसा है तो फिर उन्होंने आपकी शादी आदित्य भल्ला के साथ में होने कैसे दी? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, झूठ है ये सब। देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। सच जानना और उस सच को पब्लिक तक पहुंचाना ये हमारा काम है। हमने तो सुना है कि आदित्य भल्ला की पहली पत्नी आदित्य भल्ला के साथ में उसी घर में रह रही है और इश्ता भल्ला पूरी तरीके से उनकी केयर कर रही है, देखभाल कर रही है। सच है ये? हाँ, ये सच है। वो पहले रहती थी हमारे साथ, पर तब हमें नहीं पता था कि उसकी शादी आदि से हो रखी है। और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज लीव मी अलोन। मैंने बात सुने, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आपकी शादी के वक्त में सारी सच्चाई इश्ता भल्ला को पता चल चुकी थी, बावजूद इसके उन्होंने उस लड़की को घर से बाहर नहीं निकाला। तो क्या वो चाहते हैं कि वो लड़की उस घर के मेरे घर की बहू सिर्फ और सिर्फ आलिया है और मेरा पूरा परिवार इसके साथ है। मेरे बेटे की पहली शादी जबरदस्ती करवाई गई थी और जो अनल हो चुकी है, और ये मैं कोर्ट में साबित करूंगा। और सर बस एक और सवाल किया ना तो तू कहां गायब हुआ, ये कोई साबित नहीं कर पाएगा। हाँ अशोक सर। सुपर। भल्लास को इतनी आसानी से जाने मत देना। अरे उनकी माँ हो या बहन, किसी को मत छोड़ना। उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, समझे? चारों तरफ से घेर लिया है तुम्हें रमन और शिता। अब क्या करोगे? आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मुझे जाने दो प्लीज।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।